रात का समय था। तुषार चेयर से बंधा हुआ था और कैमरे से व्लॉग रिकॉर्ड हो रहा था। तुषार चीख रहा था, चिल्ला रहा था, मुझे माफ कर दो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती सुशीला की है, ये सब उसी का आइडिया था, मुझे छोड़ दो प्लीज। तभी कैमरे के सामने एक हैवान जैसा दिखने वाला व्यक्ति आता है और कहता है, तो देखा दोस्तों, तुषार किस तरीके से तड़प रहा है। मैं अपने व्लॉग के माध्यम से लोगों को यही बताना चाहूंगा कि यही जिंदगी है, कभी खुशी होती है तो कभी गम। आज इस तुषार की खुशी और गम दोनों का ही मैं दी एंड कर दूंगा। वो हैवान और कोई नहीं, पराग था। पराग अपने हाथ में चाकू लेता है और तुषार के पीछे जाता है और कैमरे के सामने कहता है, गाइस, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलो इसे खत्म करते हैं। नहीं नहीं पराग, नहीं नहीं। पराग तुषार का गला काट देता है। ये कहानी बदले की है। ऐसा क्या हुआ था पराग के साथ कि वो धीरे धीरे अपने ही पुराने दोस्तों को मार रहा था। आइए जानते हैं। 2 हफ्ते पहले पराग, तुषार, सुशीला और अदिति एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। सब एक दूसरे से जॉब पर ही मिले थे। पराग अपने काम में बहुत अच्छा था, मगर उसे तो कुछ और ही करना था। तू आजकल ऑफिस लेट आता है और जल्दी चला जाता है, क्या माजरा है पराग? मेरा ये जॉब करने का बिल्कुल मन नहीं करता, मुझे तो व्लॉगिंग करनी है। और तुझे लगता है व्लॉगिंग में तुझे मजा आएगा? मजा का तो पता नहीं यार, लेकिन व्लॉगिंग में मैं खुद को एक्सप्लोर कर पाऊंगा। व्लॉगिंग के बहाने मैं पहाड़ियों पर घूमने जा सकूंगा, बहुत मजा आएगा। और इसी बहाने मैं लाइफ में कुछ ऐसा कर रहा हूंगा जो मुझे सच में पसंद है। जब भी वीकेंड आता था, पराग व्लॉगिंग करता था। पराग अपना फोन निकालता और व्लॉगिंग शुरू कर देता। धीरे धीरे उसके व्लॉग्स पर व्यूज आने शुरू हो गए। उसका चैनल मोनेटाइज हो गया। उसका ये व्लॉगिंग जो कि साइड हसल था, अब उसे फुल टाइम जितना पैसा कमा कर दे रहा था। एक दिन पराग ऑफिस आता है और अदिति उससे कहती है, पराग, कल तक मुझे पूरी फाइल रेंडर करके दे देना, मुझे आगे क्लाइंट्स को प्रेजेंट करना है। अरे ये सब छोड़ना, मेरी बात सुन। आज रात को मैं फुकनापुर जा रहा हूँ। वहां पर एक सुनसान खंडर है, वहां जाकर व्लॉग शूट करना है। क्या बोलती है, चलेगी मेरे साथ? तूने सुना नहीं क्या? कल मेरा प्रेजेंटेशन है, क्लाइंट्स आ रहे हैं बाहर से। जितनी तेरी सैलरी है ना, उससे 2 गुनी सैलरी दूंगा मैं तुझे। ये क्या, ये सब फाइल्स, क्लाइंट, ये सब किसी और के लिए करने से तो अच्छा है कि मेरे साथ आ जा। मेरी पार्टनर के तौर पर खूब पैसे कमाएगी। सुशीला और तुषार को मैं क्या जवाब दूंगी? कभी कभी आगे बढ़ने के लिए छोटा मोटा दगा तो देना पड़ता है। चलना, मैं वैसे भी एक हाईटेक कैमरा भी खरीदने वाला हूँ, उससे अपना वीडियो और अच्छा शूट होगा। ऐसा है तो लेट्स गो। तभी वहां पर तुषार और सुशीला आ जाते हैं। ओए, बातें कम और काम ज्यादा करो। कल क्लाइंट्स आने वाले हैं, पता है ना? या अबाउट दैट, वी डोंट गिव अ डैम अबाउट द क्लाइंट, सुशीला। यप, तुषार एंड सुशीला, वी क्विट। पराग और अदिति वहां से जॉब छोड़कर निकल जाते हैं। उसके बाद पराग अदिति से कहता है, चल कैमरा लेने चलते हैं। जब वो कैमरा लेने जा रहे थे, तभी पराग को एक एंटिक शॉप के बाहर एक पुराना सा कैमरा नजर आता है। अदिति, चल इस शॉप में चलते हैं, यहाँ एक मस्त कैमरा रखा हुआ है। मगर ये तो किसी कैमरे की दुकान नहीं लगती है। तू चल तो सही। पराग शॉप में जाकर उस कैमरे को खरीद लेता है और बाहर आ जाता है। ये तो बहुत पुराना कैमरा है। फुकनापुर के भूतिया स्थान पर जाकर अपना व्लॉग शूट करूंगा, तैयार हो ना तुम? हाँ, मैं तैयार हूँ। तभी अदिति के फोन की घंटी बजती है। 1 मिनट में आई, मुझे एक अर्जेंट कॉल आ रहा है, आती हूँ। ठीक है, तुम मुझे सीधा मेरे घर पर मिलना। पराग के कैमरे में कोई तो अजीब बात थी। पराग और अदिति दोनों फुकनापुर में आ चुके थे और पराग अपना कैमरा हाथ में लेकर एक खंडहर में व्लॉगिंग करना शुरू कर देता है। हाय दोस्तों, आज हम आए हैं फुकनापुर के एक वीरान खंडहर में
और गेस व्हाट, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ है मेरी अच्छी दोस्त अदिति। हाय गाइस। आज से ये भी मेरे साथ ही व्लॉगिंग में रहेगी। आज देखते हैं कि फुकनापुर की डरावनी कहानियां असल में कितनी सच्ची हैं। जब वो व्लॉग बना रहा था तभी उसे सामने से एक आवाज आती है। गाइस, मुझे अभी सामने से कोई आवाज आई। हाँ, सामने से ऐसी आवाज आई जैसे कोई पराग को बुला रहा हो। चलो गाइस, जाकर देखते हैं। पराग आवाज की ओर जाने लगता है। वो दोनों चल ही रहे थे कि तभी अचानक से अदिति उसके सर पर पीछे से एक डंडा मारती है। जब उसकी आंख खुलती है तब वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है और सामने तुषार, अदिति और सुशीला होते हैं। तू व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा था तो हमने सोचा कि हम छोटा सा प्रैंक रिकॉर्ड कर लेते हैं। अदिति, क्यों? जब तुमने कैमरा खरीद लिया था उसके बाद मुझे तुषार का ही कॉल आया था। मैंने कॉल किया था अदिति को और उसकी सैलरी 3 गुना बढ़ाने का वादा किया और वो मान गई और हमारे प्लान में शामिल हो गई। पराग का कैमरा वहीं गिरा हुआ था और उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। वो लोग पराग के ऊपर तेल डाल देते हैं। नहीं, मुझे मत मारो, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? ब्लॉगर बनना था ना, हमसे ज्यादा पैसे कमाने थे ना। अब कमाते रहना पैसे। तुषार, लगा आग। और तुम अदिति, अगली बार हमारी टीम छोड़कर कभी गई तो तुम्हारा भी यही हश्र होगा। वो लोग पराग को जिंदा जला देते हैं और वहां से हंसते हंसते चले जाते हैं। उसका पुराना कैमरा सब कुछ कैप्चर कर लेता है। वो कैमरा श्रापित था। कैमरा अचानक हवा में उड़ता है और उसकी फ्लैशलाइट पराग की बॉडी पर पड़ती है। पराग अपनी आंखें खोलता है। जन्म से मैं अकेला था और दोस्तों को मैं परिवार मान बैठा। हर बात मानी उनकी, बढ़ना चाहा उनके साथ, लेकिन आज अफसोस के साथ कहता हूं कि कभी मत सोचना कि दोस्त देंगे आगे बढ़ने में तुम्हारा साथ। आ रहा हूं मैं अपना दर्द वापस करने। पराग तुषार को मार चुका था और सुशीला अपने घर में आराम से सो रही थी। तभी उसे अदिति का कॉल आता है। हाँ बोल, इतनी रात को क्यों कॉल किया? मुझे अभी तुषार के घर से कॉल आया था कि वो अब तक घर नहीं पहुंचा। मुझे बहुत डर लग रहा है। जब से पराग को हमने मारा है। ये सब फोन पर मत बोला कर। मैंने तुझे पहले ही समझाया था ना। अब सो जा। जिसे जाना था वो चला गया। हमने जो भी किया गलत किया, मगर सुकून तो मिला। अब फोन रख और सोने दे। सुशीला फोन रख देती है और पीछे पराग कैमरे को स्टैंड पर रखकर वहीं बैठा होता है। पराग सुशीला से कहता है, सुकून तो मिलेगा ही तुम्हें, मुझे मारकर जो आ रही हो। पराग, तुम यहाँ? ये चौंकना अच्छा है। व्लॉग में रियल इमोशन दिखाई देगा। मुझे बस तुमसे एक सवाल पूछना है। तुम्हारा मुझे मारने के पीछे रीजन क्या था? नहीं पराग, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सारा प्लान तुषार का था। उसने ही मुझे बोला था तुम्हारे साथ ऐसा करने के लिए। झूठ, एकदम झूठ। मेरे व्लॉग में तुषार ने साफ साफ तुम्हारा नाम लिया था। मैं एक बार और पूछूंगा, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। नहीं, मैं बताती हूँ। जब तुम ऑफिस में थे तभी तुम्हारे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया था। उसे मैंने क्लिक किया तो उसमें तुम्हारे व्लॉग से आए हुए अर्निंग शो हो रहे थे। वो देखकर मुझे जलन होने लग गई थी। मुझे तुम्हारे कॉन्फिडेंस से भी बहुत जलन होती थी। इसलिए मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इसलिए मैंने जो किया सो किया। प्लीज पराग, मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी। हाय, इस व्लॉग का नाम मैं कन्फेशन रखूंगा। आओ मेरे कैमरे के सामने आकर खड़ी हो जाओ। सुशीला डरी हुई थी। वो कैमरे के आगे आकर खड़ी हो जाती है और पराग उसके पीछे जाता है और उससे कहता है, सुशीला स्माइल करो। पराग उसका सर पीछे से पकड़कर फाड़ देता है। सुशीला की वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद पराग अपना तीसरा व्लॉग शूट करने के लिए निकल जाता है। अदिति अपने डेस्क पर बैठी हुई थी
और उसके हाथ में पराग की तस्वीर थी और आंखों में आंसू। उसके पीछे पराग आता है। अब रोकर क्या फायदा? किस बात के आंसू बहा रही हो अदिति? पराग, तुम जिंदा हो? मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं डर गई थी। तुषार और सुशीला ने मुझे भी मारने की धमकी दी थी। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें माफ कैसे करूं? एक तुम ही तो थी जिस पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। बिना तुमसे कुछ लिए मैंने तुम्हें अपना पार्टनर बनाया था, मगर चंद पैसों के लिए तुमने मुझे धोखा दे दिया। नहीं पराग, मुझे उन लोगों ने धमकी दी थी, नहीं तो मैं कभी ऐसा नहीं करती तुम्हारे साथ। झूठ! सच बोलो अदिति, सच बोलो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं मानती हूँ पराग कि 3 गुना पैसे सुनकर मुझ में थोड़ा लालच आ गया था, मगर मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। मैं तुमसे प्यार करता था अदिति। खैर छोड़ो। पराग अदिति का सर भी फाड़ देता है। ये उसका आखिरी व्लॉग था। तो दोस्तों, ये मेरा आखिरी व्लॉग था। एज यू कैन सी, मैं मर चुका हूं। मेरे जाने का वक्त आ चुका है। मैंने अपना बदला ले लिया है। काश मैं थोड़ा और जी पाता, काश मैं थोड़ा और इस दुनिया को जान पाता। काश काश। पराग गायब हो जाता है। कुछ दिनों के बाद वो कैमरा फिर से एंटिक शॉप में बिकने के लिए तैयार था। शहर में समुद्री बीचों पर होने वाली चहल पहल से हम सब वाकिफ हैं। दिन भर यहाँ लोग आते हैं, अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ और मौज मस्ती करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इन समुद्री बीचों पर सूरज ढलने पर क्या होता है? ये है एक ऐसी ही बीच की कहानी। अरे यार रीमा, कहाँ हो तुम? हाँ, मैं पहुंच गया हूँ बीच पर। सूरज भी ढलने ही वाला है। आ जाओ जल्दी, मजा किरकिरा मत करो। सर, एक फोटो ले लीजिए प्लीज। अरे ये क्या फोटो लेने का टाइम है? ले लीजिए प्लीज सर, मैं बहुत अच्छी फोटो निकालता हूं। जाओ यार। अच्छा ठीक है, पर मेरी दोस्त आने वाली है, फिर साथ में ही ले लेना। तभी भी ले लूंगा सर, पर एक आपका सोलो हो जाए। सर, लाइटिंग भी मस्त है। ये लाइटिंग अच्छी है। सूरज डूबने वाला है। कहते हैं डूबते हुए सूरज के साथ फोटो लेना अपशगुन होता है। क्या सर, आप भी इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद ऐसा अंधविश्वास? आप सिर्फ मेरे कैमरे के लाइटिंग का कमाल देखो। अच्छा ठीक है। बढ़िया फोटो है सर। मैं बस 1 मिनट में आया इसे डेवलप करा के। ओह, मगर हेलो, इस रीमा को मेरी चिंता है या नहीं? शायद वो मुझे गोल गोल घुमा रही है। पता नहीं मैं क्यों इसे झेलता हूं। भेलपूरी खाओगे बेटा? नहीं अंकल। किसी का वेट कर रहे हो? हाँ बस। किसका? आप जाइए अंकल, मुझे भेल नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, मगर अब यहां हो तो एक बात सुन लो, किसी से बात मत करना यहां। मतलब? ये बीच सुरक्षित नहीं है, मगर जाने दो, तुम डर जाओगे। नहीं, बताइए, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। तो सुनो, यहां एक बहुत बुरा दानव घूमता है।
वो सूरज ढलने पर ही आता है। दानव? हाँ, एक तरह का राक्षस है, मगर वो बहरूपिया है। इन दिनों सुना है उसने एक फोटोग्राफर का रूप ले रखा है। फोटोग्राफर? हाँ, फोटोग्राफर बहुत बड़ा कैमरा लेकर घूमता है, काला सा। वो आएगा तुम्हारे पास और तुम्हारी फोटो लेने की जिद करेगा। किसी भी हालत में उसे तुम्हारी फोटो लेने मत देना। मगर अगर उसने फोटो ले ली तो समझो खेल खत्म। वो उसका कैमरा सिर्फ कैमरा नहीं है, वो इंसान की आत्मा को कैद कर लेता है और फिर वो उस इंसान के दिमाग में बुरे ख्याल भरता है और उससे कई पाप करवाता है। खैर, संभल कर रहना। अंकल रुकिए। अगर उसने फोटो ले ली हो तो फिर कैसे बच सकते हैं उससे? फिर तो एक ही तरीका है, उस कैमरे को किसी तरह नष्ट करना होगा। इसलिए मेरे मन में रीमा के खिलाफ वो बुरे ख्याल बहुत सुस्त भी लग रहा है। मैंने सुना था कि इस बीच पर कोई भूतिया शक्ति है। ओरे, क्यों इस बीच का प्लान बनाया? नहीं, मैं नहीं, उस रीमा ने बनाया। कम वक्त मुझे उंगलियों पर नचाती रहती है। अगर वो नहीं होती तो नहीं, मैं ये क्या बोल रहा हूं? सच में मेरे मन में बुरे ख्याल, वो भी रीमा के खिलाफ। उस फोटोग्राफर दानव को पकड़कर उसका कैमरा तोड़ना पड़ेगा। मगर वो है कहां? सलील, कहाँ हो? मैं बीच पर पहुंच चुकी हूँ। आ गई आखिर। क्या कह रहे हो सलील? ओह नो, मैं कहीं रीमा को नुकसान ना पहुंचा दूं। मुझे पहले उस दानव को पकड़ना ही होगा। अबे, फोटोग्राफर कहां जा रहा है? सर, वो आपकी फोटो डेवलप कराने। फोटो के बच्चे, दे तेरा कैमरा मुझे। क्या कर रहे हो सर? मुझे पता है तू कौन है। दे दे तेरा कैमरा, वरना क्या कर लेगा? नहीं दानव, मुझे इस कैमरे को तोड़ना होगा। मगर सर मेरा कैमरा। क्या करूं? इस कैमरे का क्या करूं? इसे कैसे तोड़ूं? पानी में, हाँ, पानी में। मेरी आत्मा लोगे, मुझ पर कंट्रोल करोगे। मर साले, मर। सलील, यहाँ क्या कर रहे हो सलील? सलील, मेरे पास मत आओ रीमा। मुझे इस कैमरे को पहले तोड़ने दो, नहीं तो। ये क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो सलील? तुम नहीं समझोगी। ये एक शैतानी कैमरा है।
कैसे बचोगे? तुम नहीं सुनोगे ना? तुम मेरी बात कहीं नहीं सुनाओगे, हमेशा मुझ पर अपनी मर्जी चलाओगे। सलील, ये क्या कह रही हो रीमा? मैं तुम्हारे गुलाम नहीं हूं सलील, समझे? सलील समझे? अब तो समझ ही गए होगे। रीमा, मगर मगर मैम, ये लो आपका फोटो, और सर का भी है, मगर वो तो सलील, ओह नो, ये कैसे हुआ? सलील, ये मैंने क्या कर दिया? सलील।